तो हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने घरों में। तो गाइस, आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो बहुत ही यूज़फुल वीडियो है और जितनी भी हम हाउसवाइफ होती हैं सभी के लिए ये वाला वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो होने वाला है हमारी शेविंग को लेकर। तो जितनी भी हम हाउसवाइफ होती है सभी लोग शेविंग के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर रहती है कि हम लोग अपनी शेविंग कैसे करें, कैसे करके हम अपने घर के खर्चों को पूरा करने के बाद एक ऐसा शेविंग बनाएं जो हमें कभी काम आए या उसे हम अपने ऊपर कभी इस्तेमाल कर सकें। जैसे कभी हो जाता है कि हम कुछ चीज़ लेना चाहते हैं लेकिन हम उसको एफर्ट नहीं कर पाते, हम नहीं ले पाते उसको, तो इस चीज़ का सामना हमें ना करना पड़े। तो गाइस, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं। तो आर्मी वालों की लाइफ भी बहुत सिंपल होती है, इतनी ज़्यादा हाई फाई नहीं होती है। और मैं तो इतनी कंजूस हूँ, मैं अपने घर को इतने उससे चलाती हूँ कि सभी लोग कहते हैं कि कैसे इतनी सेविंग कर लेती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ यही सारी टिप्स शेयर करूँगी कि मैं कैसे करके अपने घर के खर्चों को चलाती हूँ और कैसे करके मैं अपने सभी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद भी शेविंग कर लेती हूँ। तो आज मैं ये सारी टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगी तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो लोग भी इन टिप्स का फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, मैं क्या करती हूँ कि मैं ही नहीं, हम सभी हाउसवाइफ जो होती है सभी को इसी तरह से अपने घर को चलाना चाहिए। अगर आप वर्कर हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर जैसे बहुत सी लेडीज़ें होती है कि बाहर जॉब नहीं करती और घर पर ही रहती हैं तो सोचती है कि हम लोग शेविंग कैसे करें, हम अपने खर्चे में से दो पैसे कैसे बचाएं और कैसे करके शेविंग करना बहुत सबको अच्छा लगता है। खासकर जो हाउसवाइफ होती है, 90% हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जो सोचती हैं कि हम कैसे करके शेविंग कर पाएँ। तो मैं अपने हिसाब से अपने घर को कैसे चलाती हूँ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं ही ऐसे करती हूँ तो सभी लोग ऐसे करते होंगे, पर फिर भी मैं एक अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ का, खर्चों का और शेविंग का, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जैसे कि हम जो हाउसवाइफ होती हैं क्या करती हैं, हम लोगों के हाथ में होता है हमारे घर को चलाना। हस्बैंड लोग बाहर कमाते हैं और पैसा हमें देते हैं कि हमें अपने घर को कैसे चलाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, घर के राशन खर्चे भी करने हैं, बिल वगैरह भी हमें देने पड़ते हैं। तो हमें इन सबको मैनेज करने के बाद कैसे चलाना है। तो सबसे पहले हम हाउसवाइफ को क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, अपनी एक हमें लिस्ट बना लेनी है कि हमें इस महीने कितना खर्चा करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। और उसके बाद हमें एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए कि अलग से हमें अपनी एक शेविंग रखनी चाहिए सभी खर्चों को पूरा करने के बाद, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इमरजेंसी प्रॉब्लम, या कभी कुछ हो जाता है कि इमरजेंसी खर्चा निकल जाता है, कभी कुछ बीमार पड़ जाता है कोई, क्योंकि दुख बीमारी तो फ्रेंड्स क्या होता है कि बताकर कभी नहीं आती। अचानक कभी कोई बीमार हो जाता है या कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि जो खर्चा हमने कभी सोचा नहीं था वो खर्चा निकल आता है और वो करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो अगर हम अपना बजट इस हिसाब से बना के रखेंगे कि जितना हमारे पास पैसे आते हैं या पेमेंट आती है वो हम पूरा ही खर्चे में लिख देंगे, अपने महीने के खर्चे में, और शेविंग बिल्कुल भी नहीं बचेगी। तो इस तरह से हमारा घर नहीं चल पाता है, हमें बाद में प्रॉब्लम होती है। तो हमें एक खर्चे एक सेविंग हर महीने अलग से रखनी है जो हमें कभी भी अचानक से काम आ सकती है। तो इस तरह से आपको अपना बजट बनाना है। और जैसे हम औरतें क्या करती है कि कभी भी किसी को देखा देखी नहीं करनी चाहिए। यानी मैं कहना चाहूँगी कि जैसे अधिकतर हम लेडीज़ों की आदत होती है कि उसने अगर ऐसा ख़रीदा है या उसने ऐसा पहना है तो मुझे भी ऐसा ही करना है। नहीं, हमें ये देखना है कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं, हम उस चीज़ को खरीद पाएंगे अभी जिससे हमारा बजट हिले ना या हमें प्रॉब्लम ना हो। और उस चीज़ की अगर हमें ज़रूरत है घर में तो ही हम उसे खरीदें, अगर ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स तो हमें उसे बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। हमें कभी भी किसी को देखकर अपने खर्चों को या अपने आप को नहीं चलाना है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें कि हमें अपने खर्चों के, अपने बजट के अकॉर्डिंग हमेशा चलना चाहिए। और वो कहावत है ना कि जितनी चादर उतने पैर, उसी हिसाब से चलना चाहिए, दिखावे में कभी नहीं आना चाहिए। ये मेरी एक बहुत अच्छी आदत बोल ली या गंदी आदत बोल ली, मैं कभी भी
लाइफ में दिखावा नहीं करती हूँ, कभी किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलती हूँ, हमेशा अपने ही बजट से चलती हूँ। और दूसरी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कि हो सके कि हम कहाँ पे 2 पैसे बचा पा रहे हैं। कहना चाहूँगी एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपके घर में अगर छोटी मोटी गार्डनिंग की जगह है, जैसे आजकल तो बहुत मतलब ट्रेंड में है कि लोग किचन गार्डन बनाते हैं, उससे जो है बहुत हेल्प हो जाती है हमारे घर के खर्चों में। जितना मैं जानती हूँ कि राशन से ज़्यादा सब्जियों का खर्चा ज़्यादा आता है, दाल सब्जी वगैरह, जो दाल सब्जियाँ तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं और सब्जियों का खर्चा जो है बहुत ज़्यादा आता है। तो हम हाउसवाइफ को अपने काम को पूरा करने के साथ साथ अगर जगह है और टाइम तो खैर मिल ही जाएगा, टाइम निकालना ना निकालना वो हमारे हाथ में होता है कि हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें। तो टाइम का तो बहाना खैर नहीं होगा इसमें, पर हाँ ये है कि हम कितनी मेहनत करना चाहते हैं, हम किस तरह से अपने घर के बजट को बनाना चाहते हैं, किस हिसाब से शेविंग करना चाहते हैं। अगर आपके मन में शेविंग की लगन है तो ये चीज़ तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी कि हमें टाइम कैसे निकालना है। तो आप गार्डनिंग कीजिए, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो उससे भी हमें बहुत हेल्प होती है। तो मेरे पास भी छोटा सा मतलब घर पे तो हमारे बिल्कुल जगह नहीं है, सिर्फ मतलब कहीं पे भी जगह नहीं है लगाने की, लेकिन थोड़ी सी दूर पे हमारे पास जगह है। तो मैं वहाँ पर अपनी प्रॉपर गार्डनिंग करती हूँ। सीजनल वाइज जो सब्जियाँ होती हैं वहाँ पर हम लगाते हैं, और अगर सीजन की सब्जी हमें बिल्कुल फ्रेश मिल जाए तो वो बहुत हेल्दी होती है, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। और सबसे बड़ी एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि अपने बच्चों को सब्जियां खाने की सब्जियां ज़रूर खिलाएं, क्योंकि आजकल की जनरेशन में देखा जाता है कि जो बाहर का खाना होता है वो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, आप लोग कोई बुरा मत मानिए, पर मैंने जैसे देखा है अधिकतर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चों को लाड प्यार में क्या करते हैं कि बाहर की चीज़ें ज़्यादा खिलाते हैं और घर के खाने में बच्चों का कम ज़्यादा एफर्ट डालते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। बच्चों को उस समय तो अच्छा लगता है कि चलो हमें बनाना नहीं पड़ रहा, बच्चा ये खा ले रहा, पेट भर ले रहा तो ठीक है, ऐसा नहीं करना है हमें बच्चे को घर के खाने की आदत डालनी है। वो बच्चे के लिए भी हेल्दी होगा और वो आपके बजट में भी बहुत अच्छा काम करेगा। अगर हम बच्चों को बाहर का ज़्यादा जो चीज़ें होती है वो खिलाते हैं तो उससे बच्चों में बीमारियों का भी डर होता है और हेल्थ के लिए भी वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये भी हमारे पास एक शेविंग पॉइंट है कि अगर हम बाहर से लाएंगे खाना तो वो हमारा फिजूल खर्चा हो जाएगा। एक तरफ से वो फिजूल खर्चा ही माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है, फिजूल खर्चा तो हुआ लास्ट में अगर बच्चे बीमार पड़ गए तो वहाँ पर भी हमें डॉक्टर को पैसा देना पड़ेगा। तो हम ऐसे काम ही क्यों करें जिससे हमें डबल परेशानी उठानी पड़े फ्रेंड्स। तो ये चीज़ बहुत काम की है। ये चीज़ आपको सुनने में शायद किसी को अच्छी ना लगे, लेकिन ये बहुत यूजफुल टिप्स है हम हाउसवाइफों के लिए, बच्चों के लिए भी, बच्चों की हेल्थ के लिए भी और हमारे बजट के अंडर में भी। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान दें इस चीज़ को कि आपको ऐसा नहीं करना है कि हम अपने बच्चों को बाहर के खाने की आदत डालें। बच्चों में हमेशा ऐसी आदतें डालें कि जो बच्चों को फ्यूचर में हमेशा जो है अच्छी हेल्प करें। कभी भी बच्चों के भी मन में ये चीज़ें ना डालें कि जैसा दिखा वैसा कर लिया, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। और हमेशा जो हमारे घर के बिल वगैरह आते हैं, जैसे पानी का बिल हो गया, लाइट का बिल हो गया और मतलब कई बिल होते हैं जैसे, तो वो आते हैं तो वो हमें प्रॉपर टाइम टू टाइम देने चाहिए। अगर हम उन्हें टाइम टू टाइम नहीं देते हैं फ्रेंड्स तो वो क्या होता है कि जो नेक्स्ट टाइम बिल आते हैं हमारे वो उसमें ब्याज लगाकर आ जाता है, तो वो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। क्योंकि बिल तो हमें देने ही देने हैं, चाहे हम देर में देंगे, जो सरकारी चीज़ें होती हैं वो देनी ही पड़ती हैं फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि हम इस महीने नहीं देंगे तो वो नेक्स्ट टाइम हमें माफ़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आप प्रॉपर टाइम टू टाइम अपने बिल वगैरह को पे कीजिए, जिससे कि आपको दूसरी टाइम उसमें ब्याज वगैरह का एक्स्ट्रा पैसा ना देना पड़े। तो ये भी हमारे एक शेविंग में आता है। इस तरह से आप लोग इस चीज़ को ज़रूर ध्यान दें। और जैसे बहुत सी औरतें होती हैं या लेडीज़ें, जितनी भी औरतें नहीं होंगी, मैं जितना चाहे उनमें मैं भी क्यों ना हो, मैं भी एक हाउसवाइफ ही हूँ, चाहे मैं भी क्यों ना हो। जैसे हम कभी मार्केट जाते हैं और सामान में कभी मॉल वगैरह में चले गए तो ऑफ़र वगैरह चलते हैं, एक के साथ एक फ्री का ऑफ़र चलता है। तो हमें क्या करना है कि फ्री के चक्कर में ऐसा मतलब दुनिया भर का सामान नहीं भर लेना है कि नहीं भाई एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, ऑफर चला हुआ है तो मैं ये भी खरीद लेती हूँ वो भी खरीद लेती हूँ।
इसको भी ले लेती हूँ, उसको भी ले लेती हूँ। ऐसा काम हमें नहीं करना है फ्रेंड्स। हमें सिर्फ वही चीज़ लेनी है जो हमारे लिए ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात कि हमें उनमें डेट भी देख लेनी है, क्योंकि हमेशा ऑफर में वही सामान निकलते हैं जिनकी एक्सपायर डेट होने वाली होती है। ये बात आप ज़रूर ध्यान दें इस चीज़ के लिए। तो अगर हम सस्ते के चक्कर में ज़्यादा खरीद लेंगे और वो हमारे यूज़ में ही नहीं आएगा तो वो तो फिर बेकार हो जाएगा ना। तो इसलिए आप खरीदें आप ऑफ़र वाली चीज़ें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप खरीदें ना खरीदें आप ऑफ़र वाली चीज़ों को भी, लेकिन उनकी डेट एक बार ज़रूर चेक कर लें। और जितना सामान आप यूज़ कर सकते हैं उसमें से उतना ही सामान खरीदें, एक्स्ट्रा ज़रूरत से ज़्यादा सामान को ना खरीदें। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान दें इस चीज़ को कि हमें इस तरह से अपने बजट पे ध्यान देना है। बजट बनाना, बजट को किस तरह से चलाना है, कितनी हमें शेविंग करनी है, ये सब एक हाउसवाइफ के हाथ में होता है। एक हाउसवाइफ ही मैनेज कर सकती है कि मुझे अपने घर को कैसे चलाना है, मुझे अपने घर में कितना खर्चा करना है, मुझे अपने घर में कितना पैसा बचाना है। तो अगर ये चीज़ हाउसवाइफ करेगी तो हस्बैंड लोग तो कर ही लेते हैं। अगर हाउसवाइफ ही अगर ज़्यादा खर्चा करेगी तो हस्बैंड लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं शेविंग में, तो उनकी गलती उसमें नहीं है, हम हाउसवाइफों की है। होते हैं हस्बैंड लोग भी, लेकिन बहुत कम परसेंटेज हस्बैंड होते हैं जो शेविंग पे ध्यान देते हैं। वो लोग तो कमाते हैं हमारे लिए, उतनी ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो हम हाउसवाइफ होती हैं शेविंग पर ज़्यादा उनका ध्यान होना चाहिए कि हम किस तरह से अपने बजट को चला सकती हैं। जैसे घर के हमारे राशन हो गए, जैसे हमारे घर की दालें वगैरह होगी, अनाज हो गया, हमारा आटा गेहूँ चावल हो गया, हमें उन्हें बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए कि उनमें कोई कीड़े वगैरह तो नहीं लग गए हैं। उन्हें हमें टाइम टू टाइम धूप लगा देनी है। क्या होता है कि उनमें कीड़े लग जाते हैं, सड़ जाते हैं और हम उन्हें ऐसे ही फेंक देते हैं, तो वो हमारा वेस्ट हो जाता है। ऐसे गलतियां हमें नहीं करनी है फ्रेंड्स। अगर ज़रूरी नहीं है कि हम जॉब करें तो तभी हम अपने पैसे बचा सकते हैं, ये गलत चीज़ गलत सोचते हैं आप लोग। आप लोग अगर घर पर ही हो और एक अच्छी हाउसवाइफ हो तो आप घर पर रहकर भी अपनी शेविंग कर सकते हो, पैसे बचा सकते हो और अपने मतलब घर के बजट से अपने शेविंग को मैनेज कर सकते हो। तो ये एक टिप्स है आप लोगों के लिए। और मैं ये नहीं कहती कि जो हाउसवाइफ है वो जो बाहर वर्क करती हैं लेडीज़ है वो शेविंग नहीं करती हैं, वो लोग भी करती हैं। वो तो बल्कि डबल जिम्मेदारियां निभाती हैं, बाहर अपनी जॉब भी करती हैं और घर पे भी काम करती हैं, अपने बच्चों को भी संभालती हैं, तो उन लोगों पर भी बहुत ज़्यादा लोड होता है। लेकिन जो हाउसवाइफ होती हैं वो ये ना सोचें कि हम कैसे करके अपनी शेविंग को करें, तो उनके पास भी ये आइडिया है, वो शेविंग कर सकती हैं। मैंने कुछ टिप्स है ये आप लोगों के साथ शेयर की है। मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और अपने घर को इसी तरह से मैनेज करती हूँ। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये आज की टिप्स, प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताएं। और टिप्स मेरी पसंद आई है तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताएं कैसी लगे। और भी आप लोगों को ऐसी कुछ टिप्स चाहिए अपने घर को कैसे हम मैनेज करें, कैसे अपने घर को चलाएं, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बता सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।